सभी को सुदेशार्यकारम नमस्कार जी। कल बताया था कि पाप कितने प्रकार के होते हैं, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार के ही पाप होते हैं और 10 प्रकार के ही पुण्य होते हैं। 4 वाणी से किए जाते हैं पुण्य और 3 शरीर से और 3 मन से, वही 10 हो गए। तो कल पाप के बारे में बताया था, पुण्य के बारे में बताएंगे। तो 4 वाणी के होते हैं, जैसे सत्य बोलना। सत्य बोलना पुण्य है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। जैसे कि कोई काना है कहते हैं और हम कह दे देखियो काना आ गया, है तो सत्य है तो काना, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना हमें, और किसी का दिल दुख है तो सत्य तो बोलो लेकिन मीठा बोलो। कठोर भी नहीं बोलना हमें, दूसरा पाप है कठोर बोलना, तो कठोर भी नहीं बोलना चाहिए हमें, मीठा ही बोलना चाहिए सदा। बिला ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। ऐसे शब्द ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि वो दूसरा भी खुश हो जाए, हमारी अंतरात्मा भी खुश रहे। और तीसरा पाप है किसी की निंदा करना, चुगली करना, पीठ पीछे निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए हमने। और ये चौथा पाप है कि हमने सबसे किसी पर भी जाने अनजाने में किसी पर के कोई झूठा लांछन नहीं लगाना चाहिए, और बिल्कुल ही बिना कोई बात हो नहीं समझ में आ रही है, नहीं हमने जानो तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये पुण्य है। मैंने एक बार एक कहानी भी सुनाई थी। एक सुनार रहा करते और किसी की निंदा नहीं कराया करते, किसी की भी, चाहे किसी ने किम में बड़ा पाप कर दिया वो अपने मुँह से उन्हें कभी भी नहीं कहा किसी ने गलत, और अपने करने आप भुगतेंगे। हमें किसी का भी नहीं करना चाहिए कोई भी बात। ये वाणी का पुण्य है। और 3 पुण्य है हमारे शरीर से। शरीर का पहला पुण्य है दान करना। हम देखो भगवान ने जितना हमको सामर्थ्य दिया ना, उसके अनुसार हमने दान करना चाहिए, पहला पुण्य है। सभी जानते हो दान करना तो, लेकिन ये जीवन में उतारना है, करना है। अपने कमाई का तो कहा ऋषिदार ने तो कहा करते 10वां भाग जरूर दान करो। भिखारी को भी अपने भीख मांग कर भी कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान का तो बहुत बड़ा महत्व है। जितने महान पुरुष हो गए दानी हो गए, भामाशाह का तो नाम आप सभी जानते हो गए। कहते हैं ना कर्ण दानी था, कर्ण से भी बड़ा दानी था भामाशाह बनिया, जिसने महाराणा प्रताप की मदद करी। देख लिया आज तक भी जिंदा है, इतिहास में उसका नाम है। 500 साल हो गए, 1500 ईस्वी में बताया हुआ था भामाशाह बनिया, जिसने सारा धन उसने देश के लिए दान कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास जब कुछ भी नहीं रहा था ना, और अपने सब कुछ चित्तौड़ छोड़ गए अकबर के साथ लड़ाई कर गया, तो उसके पास कोई दान और नहीं था, पैसे नहीं थे, घास फूस की रोटी खाया करता। तो उसने सारा धन अपना महाराणा प्रताप को दे दिया था, तो युद्ध कर, इस बुराई को समाप्त कर। तो देखो उस भामाशाह बनिया का आज तक भी नाम है। हम अपना समझ बैठते हैं, इसको अपना समझ कर दान नहीं करते, यह चीज़ मेरी है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अपना, उस परमात्मा का दिया हुआ है। अगर उसका मान के हम दान करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि अपने पास एक बार एक छोटी सी कहानी सुना हूँ। एक बार एक पति पत्नी और उनकी एक बेटा था, तो किसी कारण उसके पति की मृत्यु होगी, और वह युवती थी, जवान थी। तो उसके घर वालों ने इकट्ठा होकर कहा भाई इसकी जो संपत्ति है इसके बेटे का नाम कर दो। यह तो युवती है, जवान है, कह रखी तो बेच खोज कर चली जाएगी, तो इसके बेटे का नाम कर दो। तो सारी संपत्ति उसके बेटे का नाम कर दी।
घर जायदाद खेती बाड़ी जो भी कुछ था। और फिर होया, फिर भगवान की ऐसी करनी हुई और बेटा भी चल बसा जवान होया। जब अब बहुत दुखी हुई, बहुत ही दुखी हुई मन से। फिर उसके घर परिवार वाले इकट्ठे हुए, भाई क्या करा, तो या बुढ़ी भी होगी, वैध हो चुकी है, वह कित जाएगी, ज्ञान करो सारी संपत्ति ने ये भी इसका नाम कर दो। तो देखो उसने कितनी अच्छी बात कही उस लेडीज ने। क्या धन संपत्ति पहले मेरे पति के नाम थी, क्या उसकी हुई या क्या उसके साथ गई? फिर मेरे बेटे का नाम कर दिया आप सभी ने, तो क्या बेटे की हुई या बेटा चलेगा या यहीं पर रहेगी? तो मेरी कहाँ से होगी? मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ दान कर दिया। तो देखे अपना है ही नहीं कुछ भी, उस परमात्मा का दिया हुआ है और उसका ही समझ कर हमने दान करना चाहिए। फिर है रक्षा करना शरीर का। हम किसी दीन दुखी को देखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य है। और चौथा दान है सेवा करना, श्रद्धा पूर्वक सेवा करो। सेवा करना, परमात्मा ने हमें शरीर दिया है तो हम किसी ऐसाई की, अपने पूर्वजों की, अपने बच्चों की, अपने आदमी की हमने अपने शरीर से सेवा करनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और फिर है मन से, मन में हमारे दया भावना होनी चाहिए। हम किसी दीन दुखी को छोड़ देते, चाहे न्यू कहते हैं इसने सब पाप करे भुगतन दे, अपने पापा से जाओ, नहीं ऐसा नहीं। अगर वो दुखी हो रहा है तो उसके प्रति हमारे अंदर दया भावना होनी चाहिए, दया जागनी चाहिए, ये है मन का पुण्य। फिर श्रद्धा से किया हुआ काम, कोई भी काम, जैसे हमें यज्ञ में आहुति डालते हैं, बिल्कुल न्यू भी फेंक दे हैं, ऐसे नहीं, श्रद्धा से करते ना, ऐसे आहुति डालते हैं तो श्रद्धा पूर्वक जो काम किया हुआ है ना, उसी का पुण्य मिलता है हमें। जैसे कि एक बार एक स्वामी था कोई, उसने राम दिनकर था सदाचार्य, उसके शिष्यों ने पूछा कि श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा से क्या काम का क्या पुण्य मिलता है? तो उसने अपने शिष्यों को लेकर के चला गया। रास्ते में एक मंदिर बना था, उस मंदिर पर मजदूर लाग रहे थे 3। तो पहले मजदूर से पूछा तू क्या कर रहा भाई, अगर दिखता नहीं तुमने? चढ़ाई कर लाग रहा, ईंट पकड़ा हूँ मैं। ठीक है। दूसरे दौर गए, बोले क्या कर है भाई? अब ये चढ़ाई कर मंदिर बना है, इसमें चढ़ाई लाग रही, मैं तो अपना मजदूरी करूँ, काम करूँ। ठीक। तीसरे के पास गए, बोले क्या कर है? अब परमात्मा का घर बन रहा है, मंदिर बन रहा है और उसमें सेवा का मौका मिला है, मैं इसकी परमात्मा की सेवा कर रहा। देखो मजदूरी तो तीनों को मिली, लेकिन उस तीसरे को सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए था, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। तो अब परमात्मा का जब आशीर्वाद मिल जाता हमें, तो फिर किस चीज़ की कमी रह जाए? तो कोई भी कार्य करा हमें बिल्कुल मन से स्वच्छ होकर के और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य ही पुण्य का फल मिलता है। आज इतने छोटे से चर्चा के बाद अपने वाणी को विराम देती हूँ, और मेरा ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, पसंद आओ तो लाइक करिए, चैनल में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राम राम सभी को।